दोस्तों, वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी 3 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर रूस और पाकिस्तान से सामने आई है। जी हां, पाकिस्तान के साथ रूस ने एक ऐतिहासिक डील साइन की है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां दुनिया भर में टैरिफ का गेम खेल रहे हैं और एक बार फिर से नए टैरिफ मैक्सिको और यूरोपियन देशों पर लगाया गया है। साथ ही भारत पर 20% से कम टैरिफ लगाने पर बात हो रही है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन इसी बीच अमेरिका के आसपास 37 पोर्ट्स पर चाइना ने अपना कब्जा जमा लिया है, जो कि चाइना की एक नई स्ट्रेटेजी का हिस्सा है और अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा है। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अब यूरोपियन देशों और मैक्सिको के ऊपर भी टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है और ये टैरिफ 30% लगाया गया है। बाकायदा स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। इसके अलावा ब्लूमबर्ग का भी आर्टिकल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि भारत के साथ अमेरिका की बातचीत चल रही है और टैरिफ को 20% से नीचे करने की बात हो रही है। यानी कि टैरिफ भारत के ऊपर भी लगेगा, लेकिन 10 से 20% के बीच में। लेकिन जहां डोनाल्ड ट्रंप इस समय टैरिफ लगाने में बिजी है, वहीं चुपचाप चीन ने अमेरिका की बड़ी घेराबंदी की है। जब दुनिया की नजरें यूक्रेन युद्ध, ताइवान तनाव और मिडिल ईस्ट की अशांति पर टिकी हुई थी, तब चीन एक अलग ही रणनीति पर काम कर रहा था। एक ऐसी रणनीति जो न तो अखबारों की हेडलाइन में आई और न ही बड़े बड़े मंचों पर चर्चा का विषय बनी। लेकिन इसका असर इतना बड़ा है कि अगर अमेरिका ने समय रहते इसका जवाब नहीं दिया तो आने वाले वर्षों में उसे इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बात हो रही है चीन की उस चुपचाप चल रही साइलेंट ऑफेंसिव की, जिसके जरिए वो लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के जरिए अमेरिका के दरवाजे तक पहुंच चुका है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अब तक लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र में 37 से ज्यादा प्रमुख समुद्री बंदरगाहों पर या तो सीधा नियंत्रण स्थापित कर लिया है या फिर वहां पर गहरी आर्थिक और रणनीतिक पकड़ बना ली है। इन बंदरगाहों को देखने पर लगता है कि ये सिर्फ कमर्शियल गतिविधियों के लिए हैं, यानी सामान ले जाने के लिए, लेकिन सच्चाई से कहीं ज्यादा खतरनाक है। इन पोर्ट्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जरूरत पड़ने पर इन्हें सैन्य अड्डों में बदला जा सकता है। इसे ही कहते हैं डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी ऐसा ढांचा जो दिखता तो व्यापारिक है लेकिन इस्तेमाल युद्ध के लिए भी किया जा सकता है। अब सोचिए, अमेरिका जैसी महाशक्ति के ठीक बगल में अगर चीन ऐसे पोर्ट्स का नेटवर्क खड़ा कर ले जहां से वह अमेरिकी नेवी की हर मूवमेंट पर नजर रख सकता है, तो क्या ये कोई मामूली बात है? इन पोर्ट्स पर लगे निगरानी उपकरण, समुद्री कंट्रोल सिस्टम, अंडर वाटर केबल और ड्रोन टेक्नोलॉजी चीन को ये ताकत देती है कि वह अमेरिका की गतिविधियों को रियल टाइम में निगरानी कर सके। यानी अगर अमेरिका कोई सैन्य मूवमेंट करता है तो बीजिंग को इसकी जानकारी पहले से हो सकती है। और यही नहीं, जरूरत पड़ने पर चीन इन पोर्ट्स का इस्तेमाल लॉजिस्टिक बेस, एयर डिफेंस सिस्टम या यहाँ तक कि हमले के अड्डे के रूप में कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि चीन ऐसा कर कैसे पा रहा है? इसका जवाब है पैसा। चीन अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर देशों को लुभाता है, उन्हें भारी भरकम निवेश और लोन देता है, जिससे उन देशों को लगता है कि उनकी अर्थव्यवस्था को सहारा मिल रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये कर्ज इतना बढ़ जाता है कि वह देश उसे चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। तब चीन उन परियोजनाओं का ऑपरेशन खुद संभाल लेता है। दशकों से चीन की यही डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी है, पहले मदद का हाथ, फिर उसी हाथ से नियंत्रण। पनामा नहर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये नहर अमेरिका के लिए सामरिक दृष्टि से उतनी ही अहम है जितनी व्यापार के लिए। लेकिन अब चीन इस नहर से जुड़े कई बंदरगाहों और सुविधाओं पर नियंत्रण रखता है। ये वही इलाका है जहां से अमेरिकी नौसेना और व्यापारिक जहाज भारी मात्रा में गुजरते हैं और आज वहां चीन की मौजूदगी का मतलब है अमेरिका की कमजोरी। सबसे खतरनाक बात यह है कि चीन अब पारंपरिक युद्ध नहीं लड़ रहा, वह एक नया मॉडल अपना रहा है जिसे कहते हैं ग्रे जोन वारफेयर, यानी वो लड़ाई जिसमें हथियारों की जगह कूटनीति, साइबर अटैक, डेटा चोरी, झूठी सूचनाएं और आर्थिक दबाव जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। बीजिंग का मकसद है बिना गोली चलाए दुश्मन को कमजोर कर देना और आज वो यही कर रहा है अमेरिका की सीमा के बेहद पास। साफ है दोस्तों, चीन न सिर्फ इस समय भारत या फिर ताइवान जैसे देशों के लिए खतरा बना हुआ है, बल्कि अब वो डायरेक्ट अमेरिका को चुनौती दे रहा है। वो लगातार अपने आप को मजबूत करते जा रहा है, जो कि आगे चलकर दुनिया के लिए एक बड़ा
थ्रेट हो सकता है। भारत भी दुनिया के कई देशों में बंदरगाहों पर पकड़ बना रहा है, लेकिन चीन के पास ज्यादा रिसोर्सेज और पैसा होने की वजह से वह बाजी मान लेता है। भारत को चीन की इस चाल पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि चीन न सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत के लिए भी ऐसा ही कर रहा है। वह बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान के माध्यम से भारत की भी घेराबंदी कर रहा है। चीन की इस नई चाल पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान और रूस के बीच रिश्तों में एक नया मोड़ आया है। वर्षों बाद दोनों देशों ने एक अहम समझौते पर दस्तखत किए हैं, जिसका मकसद है पाकिस्तान स्टील मिल्स को दोबारा चालू करना और उसे आधुनिक बनाना। ये वही स्टील मिल है जिसे 1971 में सोवियत संघ की मदद से कराची में बनाया गया था। अब फिर से रूस इसे जिंदा करने के लिए आगे आया है और इसे पाकिस्तान रूस सहयोग के एक नए अध्याय के तौर पर देखा जा रहा है। इस समझौते पर मॉस्को स्थित पाकिस्तान दूतावास में हस्ताक्षर हुए। इस मौके पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विशेष सहायक हारून अख्तर खान भी मौजूद थे, जो कि इन दिनों रूस के दौरे पर है। उन्होंने कहा कि स्टील मिल को दोबारा खड़ा करना सिर्फ एक आर्थिक कदम नहीं, बल्कि ये हमारे साझा इतिहास और मजबूत औद्योगिक भविष्य की ओर बढ़ाया गया एक भरोसेमंद कदम है। APP और दूसरी सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये परियोजना न केवल स्टील उत्पादन को दोबारा शुरू करेगी, बल्कि उसे विस्तार देने का भी काम करेगी। गौर करने वाली बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर चीन भी रेस में था। इमरान खान की सरकार ने पहले चीन के साथ बातचीत शुरू की थी, लेकिन बातचीत किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई। इसके बाद रूस ने दावा किया और ये डील अपने नाम कर ली, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। रूस और पाकिस्तान ने सिर्फ स्टील मिल तक सीमित न रहते हुए एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान भी तैयार किया है। दोनों देश मिलकर साउथ एशिया को सेंट्रल एशिया और रूस से जोड़ने के लिए एक बड़ा रेल और सड़क नेटवर्क बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान को एक ट्रांजिट हब के रूप में खड़ा किया जाए, जिससे कि क्षेत्रीय व्यापार और लॉजिस्टिक को नई गति मिले। पाकिस्तान की सरकार ने हाल ही में अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि डिजिटलाइजेशन, बैरियर फ्री मोटरवेज, ई टैगिंग और हर रूट पर CCTV निगरानी। इन सुधारों से न केवल पाकिस्तान के भीतर व्यापार आसान होगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। रूस के उप मंत्री निकितिन ने भी इस साझेदारी की अहमियत को स्वीकार किया और भरोसा दिलाया कि रूस इस क्षेत्रीय बदलाव में पूरी तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि ये सहयोग सिर्फ दोनों देशों को नहीं, बल्कि पूरे इलाके को फायदा पहुंचाएगा। पाकिस्तान के अखबार और वहां की न्यूज हेडलाइन में इसे बहुत बड़ी कामयाबी बताया जा रहा है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से भारत के साथ मजबूत संबंध होने की वजह से रूस ज्यादातर पाकिस्तान से डील वगैरह साइन नहीं करता। यही कारण है कि इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर पाकिस्तान सरकार और वहां पर न्यूज चैनल वगैरह पेश कर रहे हैं। फिलहाल क्या ये भारत के लिए कोई खतरा है? तो इसका जवाब है नहीं। ये सिर्फ एक छोटी सी ट्रेड डील है। भारत इसमें कोई आपत्ति दर्ज नहीं करेगा। अगर कल को हथियार वगैरह लेने पाकिस्तान रूस जाता है, तब ये भारत के लिए बड़ा सेटबैक हो सकता है। हालांकि इस न्यूज को भारत के अंदर भी कई लोग इसे भारत की डिप्लोमेसी की फेलियर के तौर पर दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसा कि हमने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक छोटी सी ट्रेड डील है जिसकी वैल्यू कुछ करोड़ रुपए है। बहरहाल आपकी इन दोनों टॉपिक पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो जो कि अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी नहीं दिखाई जाती, अगर आपको ऐसे टॉपिक पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।